कहानी का नाम अंधेरे का साया। रात के ठीक 12 बजे रवि अपने दोस्त मनोज के घर से लौट रहा था। गांव की वो तंग और सुनसान गलियां, ऊपर से गहराता अंधेरा और हर ओर सन्नाटा। सिर्फ उसके कदमों की आहट और कभी कभी दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज। रवि के दिमाग में बचपन से सुनी वो पुरानी कहानियां गूंजने लगीं। उस सुनसान पीपल के पेड़ के नीचे किसी साये का बसेरा है जो हर अमावस की रात बाहर निकलता है। रवि ने उन बातों पर कभी यकीन नहीं किया था, लेकिन उस रात सब कुछ अजीब था। जैसे ही वो उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, ठंडी हवा का एक झोंका उसके कान के पास से गुजरा। तभी अचानक उसके फोन की बैटरी चली गई। अब सिर्फ घना अंधेरा और पेड़ की सरसराहट थी। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन जब वो आगे बढ़ा, कदमों की आहट फिर सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से पुकारा, कौन है? कोई जवाब नहीं। तभी पेड़ की डालियों के पीछे से एक साया निकला। सफेद कपड़े, उलझे बाल और लाल जलती आंखें। वो साया धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगा। रवि का गला सूख गया, पैर जैसे जमीन से चिपक गए। साया फुसफुसाई आवाज में बोला, तू यहां क्यों आया? रवि ने कांपते हुए कहा, मैं बस अपने घर जा रहा हूं, मुझे जाने दो। साया पास आकर बोला, इस रास्ते से कोई जिंदा नहीं लौटता, तू भी नहीं लौटेगा। इतना कहते ही हवा और ठंडी हो गई। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। रवि ने जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाई और दौड़ लगा दी, मगर पीछे से वो साया भी उसी रफ्तार में दौड़ने लगा। रवि ने एक पुरानी मंदिर की ओर भागने की सोची, जहां उसकी दादी कहा करती थी कि वहां भूत प्रेत नहीं आते। वो जैसे तैसे मंदिर तक पहुंचा और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अंदर आकर उसने देखा, एक बूढ़ा पुजारी बैठा है जो पहले कभी नहीं देखा था। रवि ने हांफते हुए कहा, बाहर बाहर कोई है, मुझे मार डालेगा। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस मंदिर में तू पहली बार आया है ना? यहां तो कोई नहीं आता, और मैं भी सिर्फ अमावस की रात ही आता हूं, उसी को लेने। रवि कुछ समझ पाता उससे पहले पुजारी की आंखें भी लाल हो गईं और चेहरा डरावना हो उठा। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, और फिर कभी किसी ने रवि को उस गांव में नहीं देखा।